क्रोध और गुस्सा रिश्तों का शत्रु है। कितने लोगों को किसी के ऊपर क्रोध नहीं आता है, लेकिन केवल अपने माँ बाप के ऊपर बहुत क्रोध आता है। उनका कोई शत्रु नहीं है, केवल माँ बाप ही दुश्मन जैसे दिख रहे हैं। ये पापी आत्मा के लक्षण है। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र यदि कोई है तो सबसे बड़ा मित्र तुम्हारे माता पिता ही है। उनसे बड़ा तुम्हारा कोई हितचिंतक नहीं है। दुनिया भर में तुम मित्र बना लो, लेकिन सब मित्र समय आने पर साथ छोड़ छोड़कर अपने अपने माया जाल में फंसते चले जाते हैं। लेकिन माँ बाप एक ऐसे मित्र हैं जो मरते दम तक तुम्हारा साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं, साथ छोड़ना नहीं चाहते। चाहे तुम साधु बन जाओ, चाहे गृहस्थ बन जाओ, चाहे कोई लड़की भगा कर ले जाओ और चाहे शराबी बन जाओ, लेकिन माँ बाप अपनी मित्रता को तोड़ नहीं पाते हैं। पुत्र के प्रति, संतान के प्रति जो उनका प्रेम है वो उनको बांध कर रखता है। इसलिए हर संतान का धर्म है, तुम दुनिया भर के देवी देवताओं की पूजा करो न करो, लेकिन अपने घर को मंदिर समझ करके, अपने माता पिता को देवी देवता समझ करके, उनको समय पर भोजन, समय पर कपड़ा, समय पर मंजन ब्रश साबन और समय पर उनको विश्राम करने का अवसर प्रदान करो। यही पूजा है। फूल चढ़ाना पूजा नहीं है। फूल जैसी जिंदगी बनाकर माता पिता के चरणों में फूल जैसी कोमलता से सेवा करना और फूल जैसी खुशबू फैलाना, यही सेवा है, यही पूजा है देवी देवता। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जब तुम गुरु के चरणों में झुकते हो, हर खुशी प्राप्त होती है। आज एक भक्त शायद मथुरा से आई, श्रीमती नीलम देवी, यदि यहां हो तो खड़े हो जाए। किधर है? कहां से आए हैं नीलम देवी? तो बता रहे थे जब से सत्संग सुना है हमने, गुरुदेव हम बहुत खुश रहते हैं, लेकिन आसपास के लोग कहते हैं ये इतना खुश कैसे रहती है। तो उनकी नजर लग गई तो हम थोड़ा बीमार हो गए। तो आपके पास हम आए हैं कि आप उनकी नजर को अपनी नजर से काट दो। मैंने कहा उनकी नजर लगी है, मैं अपना नजारा लगा दूंगा, नजारा से नजर काट दूंगा, काटा कुटी कर दूंगा। वास्तव में गुरु की कृपा की नजर जिस पर हो जाती है, दुनिया में किसी की बद नजर असर नहीं कर पाती है। लोग नजर भी मार देते हैं, बद दुआएं करते रहते हैं, और तुम्हारे लिए जलन करके लोग भगवान से भी बद्दुआ मांगते रहते हैं। ऐसी कंडीशन में कोई महान गुरु से जुड़िए और गुरु का आशीर्वाद लीजिए और गुरु की कृपा की नजर को प्राप्त कीजिए, तो दुनिया में किसी की बुरी नजर तुम पर लगेगी ही नहीं और तुम्हारी डगर साफ हो जाएगी। कितने लोग मकान बनाते हैं, उनको लगता है किसी की नजर लग जाएगी तो मकान के ऊपर एक मिट्टी की हंडी टांग देते हैं, और हवा का झोंका आता है, मिट्टी की हंडी ऊपर से लुढ़क कर गिरती हो, खंडी खंडी हो जाती, टुकड़ा टुकड़ा हो जाती। जो मिट्टी की हंडी स्वयं टूट कर चकनाचूर हो गई, तुम्हारे मकान को क्या बचाएगी। याद रखना, आपके घर के अंदर सत्संग के शब्द गूंजने चाहिए। सुंदर साउंड सिस्टम लगाइए और सवेरे उठकर हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर
सत्संग के शब्द प्रारंभ कर दीजिए। आप झाड़ू लगाते रहिए, बर्तन मांजते रहिए, नाश्ता बनाते रहिए, कपड़े धोते रहिए, आपस में कुछ बात करते रहिए, सत्संग के शब्द सुनते रहिए। परिवार को भी बिठाकर सत्संग सुनवाइए। बच्चों को सत्संग सुनना बहुत जरूरी है, अन्यथा बच्चे ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये भूल भी जाएंगे कि हमारे कोई माँ बाप भी थे क्या। अमेरिका, लंदन, रूस, यूक्रेन में जो बच्चे पढ़ने गए, धीरे धीरे माँ बाप को भूल गए। शिक्षा तो उच्च क्लास की प्राप्त कर लिया, लेकिन धीरे धीरे संस्कार जीरो हो गया। और जो शिक्षा माँ बाप को भुला दे वो शिक्षा दो कौड़ी की है। जो शिक्षा रिश्तों को भी खत्म कर दे वो शिक्षा किस काम की है। याद रखना, शिक्षा की शोभा तब है जब अपने रिश्तों का भी आप सम्मान कर सको, और संस्कार की शोभा तब है जब पूरे संसार में आश्चर्यजनक जिंदगी जी करके लोगों के लिए एक मिसाल पेश कर सको, तब समझ लो जिंदगी धन्य है। नहीं तो कीड़े मकोड़े की तरह तो सभी लोग जी रहे हैं। अपना पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं, अपना घर घोंसला तो पशु पक्षी भी बना लेते हैं, लेकिन याद रखना, मनुष्य वह है जो दूसरों की भी फिक्र करता है, दूसरों का भी ख्याल करता है। अगर गांव की जानवर सोचे कि मैं भी गुरु जी को बुलाकर प्रवचन करा दूं, क्या संभव है? नहीं। लेकिन श्री भोले जी ने सोचा गुरु जी को बुलाऊं, ये संभव हो गया। और ये भोले जी की बहुत बड़ी कृपा हुई तुम पर, क्योंकि मेरा सत्संग आपके जीवन को शुद्ध करने वाला सत्संग है। आपके कर्मों को परिष्कृत करता है, आपके स्वभाव को सुंदर बनाता है, आपके चरित्र को चमकाता है, आपके व्यवहार को होनहार बनाता है और आपकी जिंदगी की गंदगी को दूर करता है। ऐसा प्रवचन है जो आपकी जिंदगी को धन्य करने वाला प्रवचन है। पिता बच्चे को कंधे पर बिठा लेता है, बच्चा देख रहा है, तो बच्चे के मन में जिज्ञासा पैदा हो गई। बच्चे ने पूछा, पिताजी एक प्रश्न खड़ा हो गया। जब कुछ नहीं दिखता था तो कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन अब दिख रहा है तो प्रश्न उठ रहा है। क्या प्रश्न है? बोले, ये दुल्हन रो रही है और दूल्हा हंस रहा है। दूल्हा के पिताजी भी आंसू पोंछ रहे हैं, दुल्हन के माँ बाप भी रो रहे हैं, दुल्हन की बहनें भी रो रही हैं, दुल्हन भी रो रही है, केवल दूल्हा हंस रहा है। क्या बात है? तो बाप ने कहा, बेटा दुल्हन इसलिए रो रही है कि उसके माँ बाप का वियोग हो रहा है। ये इस परिवार की बेटी है, आज माँ बाप छूट रहे हैं, आज ये दूसरे घर जा रही है, माँ बाप से बिछड़न हो रहा, इसलिए ये रो रही है। और इसके माँ बाप बहनें इसलिए रो रही है कि आज हमारी बेटी, हमारी बहन हमको छोड़कर जा रही है। और दूल्हा का पिता इसलिए रो रहा है कि इतना हमारा सेवा सम्मान यहाँ हुआ है, बहुत दहेज भी मिला, आदर भी हुआ, तो बहुत प्रेम में आंसू आ गए। बोले, दूल्हा ये हंस क्यों रहा है? बोले, ये इसलिए हंस रहा है बेटा, ये आज भर हंस ले, कल से इसको जिंदगी भर रोना पड़ेगा, बस ये इसलिए हंस रहा है। तो बोले, कल से जिंदगी भर रोना पड़ेगा इसको? बोले, हाँ कल से
इसका नंबर आ जाएगा। याद रखना, उस बच्चे को ज्ञान हो गया कि जिंदगी आसान नहीं है, जिंदगी मधुबन भी है और जिंदगी गुलशन भी है। एक विचारक कहता है कि जिंदगी मधुबन भी है और जिंदगी गुलशन भी है, चूक जाओगे अगर तो जिंदगी दुश्मन भी है, जिंदगी दुश्मन भी है। कितने लोग अपनी जिंदगी से ही परेशान हो चुके हैं, कितने लोग आत्महत्या करने के लिए सोच चुके हैं। दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्त ठौर की ठौर। सोच रहे हैं मर जाऊं क्या करूं। ऐसी स्त्री कोई विरले होगी दो चार बार मरने के लिए न सोचा हो। ऐसे पुरुष कोई विरले होंगे जो एक दो बार आत्महत्या के लिए सोचा ना हो। जिंदगी में बहुत बड़ी जिल्लत है, लेकिन याद रखना, जीने का ढंग आ गया तो जिंदगी बहुत सरल है, और जीने का ढंग नहीं आया तो जिंदगी बहुत कठिन है, जिंदगी बहुत कठिन है। जिंदगी को सरल बनाना आपके हाथों का खेल है, और जिंदगी को जटिल बनाना तुम्हारी गलतियों का खेल है। जितना ज्यादा गलती करते जाओगे जिंदगी जटिल होती चली जाएगी, और जितना ज्यादा सावधान रहोगे, संभल कर चलोगे, जिंदगी ऐसे सरल होती चली जाएगी जैसे पानी पे नाव तैरती है। ऐसे संसार सागर में जिंदगी की नाव तैर कर पार हो जाएगी, जिंदगी की नाव तैर कर पार। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। गलतियां जिंदगी को कठिन बना देती हैं, आदतें जिंदगी को जटिल बना देती हैं, बुराइयां जिंदगी को बहुत दुखद बना देती हैं। इसलिए जीवन में जितने दुख हैं वे सब कुसंगत के कारण है, दुर्गुणों के कारण है। जीवन में बजा दो बांसुरी, बांसुरी वाला कहाँ है? बांसुरी दुर्योधन, ये मैनपुरी वाला बांसुरी वाला कहाँ गया? जीवन में जितने दुख दिखते, वाह, जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसको इतना आइए संजय सिंह मैनपुरी पुलिस अफसर, वह दोष गाइए महाराज, गाइए आगे, क्या आगे आइए, आगे आइए। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही। पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। उन्नति का साधन सेवा है जिससे ही आत्म शुद्धि होती। उन्नति का साधन सेवा है
जिससे ही आत्म शुद्धि होती, परलोकी मोही अभिमानी, सेवक पद पाना क्या जाने, परलोभी मोही अभिमानी, सेवक पद पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। सत्संग में आना क्या जाने। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बजा दो बांसुरी, थोड़ा सुन ले हम लोग। बजाओ बजाओ, अलग बजाओ, हमारे साथ नहीं बज पाई। बहुत अच्छा बजाते। भगवान कृष्ण बजाते थे बांसुरी। नंदगांव छोड़कर मथुरा जाना पड़ा, फिर मथुरा छोड़कर द्वारिका जाना पड़ा, द्वारिका छोड़कर समुद्र में जाना पड़ा। जो बांसुरी बजाता है उसका सब घर बार छूट जाता है। दुर्योधन जी बहुत गुरु के भक्त हैं, कह रहे थे गुरु जी बहुत रगड़ी मारा हूँ, बहुत कुछ किया हूँ, लेकिन घर बार सब जीरो हो गए। तो हमने कहा बांसुरी बजाते हो? बोले हाँ। तो मैंने कहा भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाया, नंदगांव बरसाना सब छूट गया। फिर बांसुरी बजाया तो मथुरा भी छूट गई, फिर और बजाया तो द्वारिका भी छूट गई, फिर और बजाया तो समुद्र में टापू पर पहुंच गए। उसके बाद बांसुरी नहीं बजाए, फिर बांस बजाया, सीधे पिटाई किया लोगों की, गुंडे बदमाशों को मारा पीटा। तो बांसुरी बजाने से बहुत कुछ छूट जाता है। हाँ बहुत अच्छा बजाए, आप बजाओ, तुम्हारा घर बनेगा। तो गुरुजी मिल गए हैं, चलो बैठो बैठो, हो गया, रहने तो बन जाएगा, सब बनेगा। साहिब बंद कृपया ठंडा पानी मंगाएं जल्दी से, चिल वाटर, देरी मत करें, डेली का काम है। हाँ चूक जाओगे गड़बड़ हो जाएगा। गर्मी बेतहासा है, इतना कोमल गुरु है, इतने तापक्रम में उसका जो हाल हुआ है तो उसकी खाल झुलस गई है। हाँ इसलिए कृपया, इसलिए बार बार मुंह धोता हूँ, ठंडा करता हूँ। साहिब बंदगी साहिब। हाँ सुनते जाइए। तो संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। यदि आप कुसंग में पड़ गए तो आपको दुख ही दुख मिलेगा। जिंदगी भर दुख ही दुख भोगते रहो। लेकिन कहीं कोई पुण्य उदय हो गया और सत्संग में आ गए, बस उसी दिन से दुख कटना शुरू हो जाए। सुख की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दोगे। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए और सत्संग का लाभ लेना चाहिए। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। साहिब बंदगी साहिब बंदगी। कुसंग का त्याग कीजिए, उनकी संगत में बैठना बंद करो जिनकी संगत में टाइम पास होता है, जिनकी संगत से तुम्हारा मन
नशा व्यसन की ओर भागने लग जाता है। जिनकी संगत से अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, बेविचार में मन दौड़ता है, उनकी संगत का त्याग करो। कहें कबीर तह जाइए जहां अपनी संगत हो, और कबीर साहब कहते वहां जाओ जहां अपनी संगत है। उस संगत से तुमको बहुत कुछ मिलेगा। समुद्र में एक व्यक्ति नाव चलाता था। उसके पास में सैकड़ों नावें थी, एक से एक डिजाइन की नाव, लेकिन एक नाव उसने अपने परिवार के लिए, खुद के लिए रखा था। बाकी नाव किराए से चलाता था। नावों का बहुत बड़ा ठेकेदार था। नावों से पैसा कमाता था। एक एक नाव से 5-5 हजार रुपये डेली कमा लेता था। करने वालों के लिए कमाने के साधन बहुत है। जो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, उनके लिए सब जगह जीरो रिजल्ट है। एक दिन उसकी सभी नावें किराए पर चली गई। अलग अलग मल्लाहों ने आकर के नाव किराए से ले लिया, चले गए। उसकी फैमिली बाहर से आती है। बच्चे पढ़ रहे थे बाहर। बच्चों ने कहा कि नाव पर सैर करने का मन है, हम सब नाव पर थोड़ा समुद्र में सैर करेंगे, बहुत सुंदर बोट पर बैठेंगे। तो उसने सोचा कि मैं नाव को रेडी करा दूं। पेंटर को बुलाया तो उसने पूरा नाव को पेंट किया, सुंदर डिजाइन से फूल वूल बना दिए, सजावट कर दिया और नाव तैयार हो। लेकिन उस नाव में एक जगह पर ठोकर लगी थी तो वहां पर छेद था। बच्चे इकट्ठे हो गए समय पर। पेंटर नाव को पेंट करके, रंग रोगन करके अपने घर चला गया और नाव पर बच्चे बैठ गए और नाव चल दी। पूरे दिन नाव पर सैर करना था समुद्र में बच्चों को। बड़ी खुशी थी, बहुत खुशी थी। लेकिन जब शाम होने लगी तो उसे याद आया, पेंटर से नाव को कलर तो करा दिया, रंग रोगन करा दिया, लेकिन उस नाव में ठोकर लगी थी, एक छेद था, उसको तो ठीक नहीं कराया और हमारे बच्चे उसमें गए हैं, नाव डूब जाएगी, सब परिवार खत्म हो जाएगा। बड़ी टेंशन हुई, बड़ी उलझन हुई। मोबाइल का जमाना नहीं था, घबराहट हुई, हड़बड़ी हुई, गड़बड़ी हुई। जरा सी चूक में जान चली जाए क्या होगा। धीरे धीरे वो नाव का मालिक रोने लगा, बहुत दुखी हुआ, बैठकर रो रहा था। पड़ोसियों ने पूछा, अगर क्या हुआ, आज पहली बार तुमको रोते देखा। बोले पूरे परिवार का विनाश हो गया, थोड़ी सी भूल हो गई। 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, जिंदगी भर रुलाने के लिए। ये भूल का फल। परिवार डूब रहा है, समुद्र में डूब गया है, बच्चे डूब गए हैं, क्या हुआ है, स्थिति कैसी है। मन में बड़े संदेह उठ रहे हैं, घबराहट हो रही है, हार्ट अटैक होने वाला है और सब विनाश हो गया। याद रखना, किसी भी व्यवस्था को बनाने में आपको जिंदगी बीत जाती है, लेकिन जरा सा चूक जाओ सब व्यवस्था ढह जाती है। फूट फूट कर रो रहा है,
सैकड़ों नावों का मालिक है, आज उसको रोना पड़ रहा है। शाम को सूरज डूब गया, नाव लौट कर ही नहीं आई। नाव में छेद था। बड़ा संदेह हो रहा, क्या हुआ, कैसे हुआ, लोग मर गए। रात में 9 बजे नाव आकर किनारे लग गई और बच्चे सब उतर उतर कर अपने पिता के पैरों में लिपट गए कि पिताजी आपकी कृपा से हम सुरक्षित आ गए। उसकी आंखें बड़ी हो गई कि हमारा परिवार जीवित मिल गया। सबसे पहले उसने नाव में जो छेद था, जहां ठोकर लगी थी, चोट लगी थी, फूटी नाव थी, वहां जाकर देखा, झांका सब तरफ, तो नाव में कहीं छेद ही नहीं मिला। बोले ये नाव बदल गई क्या, छेद वाली कहां गई? ये छेद वाली नाव ही तो मेरी फैमिली के लिए स्पेशल नाव थी। ठोकर लग गई थी, छेद हो गया था, टूट गई थी, इसमें छेद दिख नहीं रहा, छेद कहां है? पेंटर को बुलाया, बोला तूने पेंट किया था तब इस नाव में छेद था कि नहीं था? बोले इसमें बहुत बड़ा छेद था, नाव ठोकर लगी थी, टूटी हुई थी। बोले फिर? बोले मैं तो पेंटर का काम जानता था, पेंट कर दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझको लकड़ी का फर्नीचर का काम भी आता था, तो मैंने उस छेद को रिपेयरिंग करके कंप्लीट कर दिया था। तो बोले तो मैंने तो पेंट करने का तुझे पैसा दिया था, उस छेद को रिपेयरिंग करने का पैसा नहीं दिया था। तो पेंटर ने कहा हर चीज का पैसा नहीं लिया जाता है, कुछ चीजें तो प्रेम से कर दी जाती हैं, पैसा नहीं मांगा जाता है। अरे तू क्या बोल रहा है, प्रेम से कर दी जाती है, अगर तू पैसा ले लेता तो मेरी 10 घंटे जिंदगी नरक में नहीं बीतती, तो मुझे वो विश्वास हो जाता कि छेद ठीक हो चुका है। और तूने बताया भी नहीं और ठीक कर दिया, और पैसा भी नहीं लिया, और नाव पर बैठकर मेरी फैमिली के सदस्य बच्चे सब चले गए सैर करने के लिए समुद्र में। अब मुझे भय हो गया कि छेद था नाव में, नाव डूब गई होगी, सब मर गए होंगे। मेरे तो उथल पुथल मची थी, समुद्र में तो छोटी लहरें उठती हैं, मेरे हृदय समुद्र में तो इतनी लहरें दुख की उठ रही थी, अब सब बर्बाद हो गया। लेकिन तू अगर पैसा ले लेता, बता देता कि छेद को ठीक किया हूं, तो मेरे अंदर कम से कम इतनी टेंशन ना होती, दुख ना होता। तो पेंटर ने कहा वह प्रेम किस काम का जो अपने आप छेद को भी बंद न कर सके। प्रेम की पहचान यही है, कुछ अपना समझकर स्वयं कर देना चाहिए। याद रखना, आप मिस्त्री बनो, कारपेंटर बनो, हलवाई बनो, कुछ भी बनो, साधु बनो, लेकिन अपनापन होना चाहिए। जब तुम्हारे भीतर अपनापन पैदा होगा तो तुम जहां पर रहोगे वहां कुछ भी बिगड़ने नहीं दोगे, सब संभाल लोगे। तो यही लक्षण भगवान का लक्षण होता है, जो कुछ बिगड़ने नहीं देता है, संभालने की कोशिश करता है। धीरे धीरे घटना घट गई, बहुत बड़ी घटना घटी। पेंटर मुस्कुराकर चला गया, नाव का मालिक भी खुश हो गया, दिल की धड़कन थम गई कि सब परिवार सुरक्षित है, सब ठीक है। दूसरे दिन लिफाफे में कुछ सामान रख करके पेंटर के घर भेजा। डाकिया लेकर के लिफाफा पहुंचा। जब लिफाफा पेंटर ने खोला तो उसमें लिखा हुआ था 1 लाख की चेक आपको मैं गिफ्ट के रूप में देता हूं। मेरी नाव की कीमत तो 1 लाख ही है, पूरी नाव की कीमत आपको देता हूं कि आपने मेरे परिवार की जिंदगी बचाई है, इसलिए 1 लाख का इनाम देता हूं। पेंटर खुश हो गया और उस चेक को लेकर के, बैंक की चेक को लेकर के नाव के मालिक के पास में पहुंचा और उसने कहा ये चेक आप वापस ले लीजिए, ये चेक हमको नहीं चाहिए, हमको तो बस आपका प्रेम चाहिए। नहीं नहीं,
प्रेम तो मिलेगा ही। ये पूरा परिवार मर जाता तो ये धन दौलत किस काम आता। इसलिए मैंने तेरे नाम 5 एकड़ जमीन भी करने को सोचा हूँ। मेरे मकान बहुत हैं, एक मकान भी दूंगा, 1 लाख भी दूंगा, और ये नाव भी तुझको दूंगा। अब तू पेंटर की नौकरी छोड़, अब तू नाव चला, डेली 5,000 कमा, अब मेरे जैसा तू भी सेठ जी बनकर जिंदगी जी। याद रखना, जो वफादारी से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, उसको काम की मेहनत से कई गुना ज्यादा मिल जाता है। इसलिए हमेशा वफादार बन करके काम कीजिए, ईमानदार बन करके काम कीजिए। ईमानदार लोग पूरे के मालिक बन जाते हैं, वफादार लोग पूरी जिम्मेदारी को प्राप्त करते हैं, और कामचोर और निकम्मे लोग साधारण जिंदगी जीकर मर जाते हैं। इसलिए वफादारी सीखो। बहुएं भी जब ससुराल में आओ, वफादारी से रहो, बेवफा बनकर मत रहो। घर का सामान तोड़ फोड़ मत करो, शांति बनाए रखो, घर को बिगड़ने मत दो, जिम्मेदारी ठीक से ले लो। रतन टाटा ने कहा है, जितना शीघ्र जिम्मेदारी संभाल लोगे उतना शीघ्र तुम आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। जितना अधिक समय तक जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करोगे उतना समय तुम्हारा व्यर्थ में बीतता चला जाएगा। इसलिए कृपया जल्दी जिम्मेदारियों को पकड़िए और जल्दी से आगे बढ़िए और उन्नति कीजिए। छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियों को पकड़ लेना चाहिए। मैंने सुना है 23 वर्ष की उम्र में जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। 23 साल का लड़का और 23 साल की लड़की तो इधर उधर घूमते रहते, केवल बाल ठीक करते रहते और गाल ठीक करते रहते। बार बार पैंट उनकी नीचे खिसकती हो, दिन भर पैंटे ऊपर खींचा करते। खींचे बद एक नौकर रख लियो, पकड़े रहे ऊपर ही खींचे रहे। अरे या